कक्षा 11 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद सर। आज इसका पाठ 1 नमक का दरोगा कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इस पाठ में क्या कुछ है। तो सबसे पहले जीवन परिचय लेते हैं जिन्होंने लिखा है। तो लिखा किसने है? ये सम्राट उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने लिखा हुआ है। तो चलते हैं इनके जीवन परिचय पे। क्या है इनका जीवन परिचय? तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लमही गांव में नामक गांव में हुआ था। तो ध्यान रखना बच्चों, ये लमही बहुत पूछा जाता है आपको। लमही नामक गांव में हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम वो था धनपत राय। इनका बचपन अभावों में बीता। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए तक की पढ़ाई मुश्किल से पूरी की। जीवन यापन के लिए प्रेमचंद को सरकारी नौकरी करनी पड़ी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय होने के बाद भी उनका लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। देहावसान हो गया इनका मतलब मृत्यु हो गई उसकी। तो चलते हैं रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इनका साहित्य संसार अत्यंत विशाल है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर ये उपन्यास का देखते हैं तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण है अभी तक। प्रेमचंद ने उपन्यास न केवल हिंदी उपन्यास साहित्य में बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में मील के पत्थर हैं। कहानी संग्रह देखते हैं कौन कौन से हैं। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो इन कहानी संग्रहों में संग्रहित हैं। सोजे वतन, मानसरोवर, आठखंड में और गुप्तधन। नाटक भी देख लीजिए क्या क्या लिखे इन्होंने। संग्राम है, करबला है, प्रेम की देवी है। निबंध संग्रह क्या है? कुछ विचार और विविध प्रसंग है। प्रेमचंद ने अपने लेखन से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। साहित्यिक विशेषताएं देख लो इनकी क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। यह प्रेमचंद के निर्विवादित महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलता है। वे प्रथम उपन्यासकार थे जिन्होंने उपन्यास साहित्य को तिलस्मी और तैयारी के से बाहर निकालकर उसे वास्तविक भूमि पर ला खड़ा किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में जन साधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया। उनकी कृतियां भारत के सर्वाधिक विशाल और विस्तृत वर्ग की कृतियां हैं। प्रेमचंद की रचनाओं को देश में ही नहीं विदेशों में भी आदर प्राप्त है। प्रेमचंद और उनके साहित्य का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। आज उन पर और उनके साहित्य पर विश्व के उस विशाल जनसमूह को गर्व है जो साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और सामंतवाद के साथ संघर्ष में जुटा हुआ है। प्रेमचंद की आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियता के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुखों यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर विरोध को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं। चलिए एक कहानी को भी देख लेते हैं बच्चों। नमक का दरोगा इस पाठ का सारांश लेते हैं जरा क्या है। सारांश में पढ़ लेते हैं फिर प्रश्न उत्तर की तरफ भी बढ़ेंगे। तो प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा एक बहुत चर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक
मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। यह धन के ऊपर धर्म के जीत की कहानी है। यह मानव मूल्यों में आस्था जगाने वाली आशावादी कहानी है। इसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया है और उसे विश्व के दुर्लभ गुणों के रूप में व्याख्यायित किया गया है। कहानी इस प्रकार है, देखते हैं। कहानी शुरू होती है घुमानी। जब से नमक बनने पर रोक लगी तो सरकार में एक नया विभाग, नमक विभाग बन गया। नमक शुरू में जो है वैसे तो प्रकृति की देन होती है, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इस पे रोक लगा दिया था। तो इसके दरोगा पद को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े वकील भी इस पद के लिए ललायित रहते थे। मुंशी वंशीधर भी रोजगार ढूंढने के लिए निकले। उनके पिता ने उन्हें हिदायत दी कि नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपर की आय खूब हो, क्योंकि मासिक आय तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाती है, परंतु ऊपर की आमदनी बहता हुआ स्रोत है जिससे सदा प्यास बुझती है। इस उपदेश को पाकर मुंशी वंशीधर नौकरी ढूंढने निकले। सौभाग्य से उन्हें नमक विभाग के दरोगा ऐसे होने का सुअवसर मिला। यह बात सुनते ही उनके स्वजनों के हृदय में खुशी और पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े की रात थी। मुंशीधर को यहाँ यमुना के किनारे पर, यानी कि मुंशीधर को अभी यहाँ यमुना नदी के पुल पर आए 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। उन्होंने जल्दी ही अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों का मन मोह लिया था। दरोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गाड़ियों की आवाज को सुनकर खुली। वे हड़बड़ाकर उठ बैठे। बाहर आकर देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल से पार जा रही है। दरोगा ने डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। फिर पता चला कि पंडित आलोकीदीन जी की, जो दातागंज के निवासी हैं। मुंशी जी यह नाम सुनकर चौंक पड़े, क्योंकि पंडित आलोकीदीन उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनका अंग्रेजों के साथ भी अच्छा उठना बैठना था। उन्होंने पता लगाया कि उन गाड़ियों में नमक ले जाया जा रहा है। पंडित आलोकीदीन अपने सजीले रथ पर अर्ध सुप्त अवस्था में चले जा रहे थे कि उन्हें समाचार मिला, दरोगा जी ने गाड़ियां रोक दी हैं और वे घाट पर आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोकीदीन को लक्ष्मी की शक्ति पर पूरा भरोसा था। वे मानते थे कि न्याय और नीति को लक्ष्मी के खिलौने हैं। न्याय और नीति को लक्ष्मी के खिलौने हैं। अतः निश्चिंत होकर दरोगा के पास पहुंचे और बोले, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर ने सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। पंडित आलोकीदीन ने दरोगा के सामने 1000 से लेकर 40,000 तक रिश्वत की पेशकश की, किंतु वंशीधर का ईमान नहीं डगमगाया। तब भी पंडित आलोकीदीन ने दया याचना की, आप ऐसा न करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वंशीधर ने उनकी एक न सुनी। अंततः धर्म के धन को पैरों तले कुचल डाला और पंडित आलोकीदीन हिरासत में ले लिए गए। अगले दिन हर व्यक्ति के जवान पर इस घटना की चर्चा थी। पंडित जी के व्यवहार की खूब निंदा हुई। बेईमानी और भ्रष्टाचारी अफसरों ने भी उसकी निंदा की। जब गर्दन झुकाए आलोकीदीन अदालत में पहुंचे तो मानो सारा शहर उन्हें इस हालत में देखने के लिए उमड़ पड़ा। अदालत में पहुंचते ही हालात बदल गई। यहाँ के सभी कर्मचारी उनके बिना दाम के गुलाम थे, मतलब उनके बिना दाम के गुलाम थे, किसी भी पैसे में खरीद सकते थे। सभी उनके हाथों बिके हुए थे। तुरंत हलचल और भागदौड़ शुरू हो गई। वकीलों की टीम ने मिलकर के उन्हें बचाने के दांव पेच साधे। इधर वंशीधर के पास सत्य और स्पष्ट भाषण के सिवाय अन्य कोई शस्त्र न था। परिणाम स्वरूप पक्षपात की ओर झुका न्यायालय सेठ जी के चरणों में झुक गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा, पंडित आलोकीदीन बहुत बड़े आदमी हैं, वे थोड़े से लाभ के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते। मुंशी वंशीधर की नमक हलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, अतः उन्हें सावधान रहना चाहिए। यह फैसला सुनकर वकील उछल पड़े। आलोकीदीन मुस्कुराते हुए अदालत के बाहर निकले, जबकि वंशीधर को समाज ने जी भरकर अपमानित किया। वंशीधर को जीवन का यह खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। ये बड़ी बड़ी उपाधियां, ढीले लंबे चौड़े चोगे, सब निराधार के योग्य हैं।
सप्ताह बाद वंशीधर को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। घर वालों ने यह समाचार सुना तो अपना माथा पीट लिया। पिता तो बहुत क्रुद्ध हुए, माँ और पत्नी ने भी नाराजगी व्यक्त की। एक सप्ताह बाद सेठ आलोपीदीन वंशीधर के घर पहुंचे। उन्हें आया हुआ देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगे। आलोपीदीन ने उन्हें ऐसा कहने और करने से रोका और कहा कि आपका बेटा कुल तिलक है। पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। उन्होंने वंशीधर से कहा कि इसे खुशाम न समझिए, अपने मुझे परास्त कर दिया। वंशीधर ने सोचा कि वे उसे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि यह आपकी उदारता है, आज्ञा दीजिए। आलोपीदीन ने कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, आप स्वीकार करनी पड़ेगी। उसने एक स्टाम्प पत्र निकाला और पद स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। वंशीधर ने पढ़ा, पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर 6,000 वार्षिक वेतन के अलावा रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ नियत किया था। वंशीधर ने कांपते स्वर में कहा, मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता है। आलोपीदीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव है, विद्वता है, मर्मज्ञता है, कार्य कुशलता की चाह नहीं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और आलोपीदीन ने उसे गले लगा लिया। ये कहानी यहीं बच्चों समाप्त होती है और इसके बाद जो है अब थोड़े से शब्दार्थों की तरफ भी चल देते हैं। क्या है यह बरकंदाजी है तो बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही होता है या चौकीदार इसको बोलते हैं। सदाव्रत यानी हमेशा अन्न बांटने वाला व्रत है। मुख्तार, मुख्तार मतलब कलेक्टर में वकील से कम दर्जे का सहायक कर्मचारी है। अलौकिक मतलब दिखाई न देने वाला, जो इस लोक का न हो। कातर, कातर में परेशान, दुखी। अमले, अमले में कर्मचारी मंडल, नौकर चाकर। अर्दली किसी बड़े अफसर के साथ रहने वाला खास चपरासी। तजवीज, राय या निर्णय। अकारत यानी व्यर्थ। पछइये, पश्चिमी। दरोगा, थानेदार। ईश्वर प्रदत्त, भगवान द्वारा दिया हुआ। छल, प्रपंच, धोखा और मक्कारी। सूत्रपात होना, आरंभ होना। पौबारा होना, मजे होना, ऐश होना। पटवारीगिरी, पटवारी होना। निषेध, मनाही। प्राबल्य, अत्यधिक प्रबलता। फारसीदा, फारसी जानने वाला। कगारे का वृक्ष, किनारे खड़ा पेड़। ओहदा, ओहदा क्या है देखते हैं। और प्रबल्य, अत्यधिक प्रबलता। फारसीदा, फारसी जानने वाला। कगारे का वृक्ष, किनारे खड़ा पेड़। ओहदा पद होता है। बरकत वृद्धि है, दर्ज वाला, जरूरतमंद। बेगरज जिसे आवश्यकता न हो। टटोला, खोजा यानी कि चलता पुर्जा। चुस्त, सजीले, सजा हुआ। घाट, नदी का किनारा। यथार्थ, वास्तविक। नीति, नियम। लिहाफ, रुई भरकर बनाई गई पतली रजाई। ऐश्वर्य तो धन, संपत्ति, वैभव। उमंग, उत्साह, संस्निग्ध। यह निस्तब्ध, निस्तब्ध या हैरान। कदाचित, शायद। उदंड, निडर होता है। अल्हड़, भोला। दृढ़ता, मजबूती। अटल मीन्स अचल, स्थिर। रोजनामचा यानी प्रतिदिन का हिसाब लिखने का वही है ये। अभियुक्त, आरोपी है। ग्लानि मीन्स खेद है। क्षोभ मीन्स व्याकुलता है। व्याग्र का अर्थ है परेशान या दुखी। अगाध का अर्थ अथाह, असीम। विस्मत का अर्थ है हैरान। असाध्य का अर्थ है जिसे साधना कठिन हो। अनन्य वाचलता का अर्थ है अत्यधिक बोलने वाला गुण। तत्परता का अर्थ है शीघ्रता। निमित्त का अर्थ है कारण के वास्ते। डावाडोल मतलब अधीर या अस्थिर है। निर्मूल का मतलब निराधार है। भ्रामकता मतलब भ्रम उत्पन्न करने वाला। नामक हलाली मतलब उपकार मानने वाला। गर्वाग्नि यानी अहंकार की अग्नि। खेद में दुख
स्वजन बांधवों मीन्स होता है अपने भाई बंधु। प्रज्वलित करना, जलाना। चोंगे का मतलब घुटनों तक का एक लंबा ढीला परिधान। मुअत्तली, पद पर नौकरी से हटाना, बर्खास्त करना। ओहदेदार, ऊंचे पद पर आसीन। अगवानी में स्वागत करना। दंडवत में पूर्णतः लेटकर प्रणाम करना। लल्लो चप्पो करना, खुशामद करना। कालिख लगाना, कलंक लगाना। वात्सल्य पूर्ण यानी स्नेह के भाव से। थोड़े से और अर्थ हैं, देखते हैं शब्द। कुल तिलक, कुल का श्रेष्ठ व्यक्ति। कीर्ति मतलब यश। धर्म परायण, धर्म के पद पर चलने वाला। खुशामद, चापलूसी करना। परास्त, पराजित करना। विनय मीन्स निवेदन। सत्कार मीन्स खातिरदारी करना, आदर करना। ठाकुर, सुहाग के स्वामी को प्रिय लगने वाली बात। मन की मैल मिटाना, द्वेष समाप्त करना। विनीत, विनम्रता। त्रुटि मीन्स दोष है। कृतज्ञता मतलब उपकार मानना। नियति मीन्स नियुक्त है। कंपित मीन्स कांपते हुए। सामर्थ्य मीन्स योग्यता या शक्ति। कीर्तिवान मीन्स यशस्वी। मर्मज्ञ मीन्स विशेषज्ञ। बेमुरव्वत, लिहाज न करने वाला। आंखें डबडबाना, आंखों में आंसू भराना। संकुचित मतलब तंग। प्रफुल्लित, प्रसन्न। निश्चितता, चिंता मुक्त होकर। प्रवाह, बहाव होता है। कोलाहल, शोर होता है। सांख्यिकी शक्ति, धन की अधिकता की शक्ति, आंकड़ों की शक्ति। दीनता, दयनीय अवस्था। गर्दन चलाना मतलब बढ़ चढ़ के बुराई करना। परवाना, लिखित आज्ञा। कर्तव्य परायणता, कर्तव्यनिष्ठ। भग्न, टूटा हुआ। उड़बुड़ा, बड़बड़ाना। विकट में भयानक। और भाग्य उदय होना मतलब किस्मत जागना। कानाफूसी होना मतलब गुपचुप बातें होना। ये तो थे शब्द। अब थोड़ा सा चलते हैं कुछ पैराग्राफ की तरफ। तो जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपेश का व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौवारत के पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु मानते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदार लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। तो प्रश्न है इसमें कुछ उपयुक्त गद्यांश के कहानी का तथा कहानीकार का नाम लिखिए। नंबर 2 है ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या है, इसके निषेध से क्या परिणाम हुआ। और नंबर 3 है नमक विभाग की नौकरी के आकर्षण का क्या कारण था। और नंबर 4 है फारसी की प्रबलता का प्रमाण कीजिए। चलिए इन सभी के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये उत्तर है बच्चों नंबर 1, उपर्युक्त गद्यांश के कहानी का नाम नमक का दरोजा तथा इसके कहानीकार प्रेमचंद है। नंबर 2 है ईश्वर प्रदत्त वस्तु नमक है। सरकार ने नमक विभाग बना करके उसके निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध के कारण लोग चोरी छिपेश का व्यापार करने लगे। इससे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। नंबर 3, लोग पटवारीगिरी के पद को छोड़कर नमक विभाग की नौकरी करना चाहते थे क्योंकि इसमें ऊपर की कमाई होती थी। लोग इसमें घूस देकर अपना काम निकलवाते थे। नंबर 4 था इसका इस समय फारसी का प्रभाव था। फारसी पढ़े लोगों को अच्छी नौकरियां मिल जाती थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी जानने वाले सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। चलिए दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं कि वह घास फूस की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम्हें घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है।
वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जीवन भर की कमाई है या जन्म भर की कमाई है। तो थोड़े प्रश्न देखें इसमें क्या पूछे गए हैं। तो प्रश्न है पहला, ओहदे को पीर की मजार क्यों कहा गया है, और नंबर 2 है वेतन को पूर्णमासी का चार्ज क्यों कहा गया है, और नंबर 3 वेतन ऊपरी आय में क्या अंतर है। तो चलो बच्चों देखते हैं उत्तर की तरफ। तो ये उत्तर है, ओहदे को पीर का मजार कहा गया है। जिस तरह पीर की मजार पर लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं, उसी तरह नौकरी में ऊपर की कमाई के रूप में चढ़ावा मिलता है। प्रश्न 2 का उत्तर है, वेतन को पूर्णमासी का चार्ज कहा गया है क्योंकि यह महीने में एक बार मिलता है। पूर्णमासी का चांद भी महीने में एक ही बार दिखाई देता है, उसके बाद यह घटता जाता है और एक दिन वो लुप्त हो जाता है। यही स्थिति वेतन की होती है। अगला नंबर है, वेतन पूर्णमासी के चांद की तरह तो एक दिन के दिखता है और अंत में लुप्त हो जाता है, जबकि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं होती, जबकि ऊपर की कमाई ईश्वर देता है, इसलिए इसमें बरकत होती है। चलिए अगले पैराग्राफ को भी देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। पंडित आलोकीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। उनका यह कहना व्यर्थार्थ था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसा चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद करिए। हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई हैं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। तो प्रश्न देखते हैं इसमें। पहला प्रश्न है, लक्ष्मी जी के बारे में पंडित जी का क्या विश्वास था। नंबर 2 क्या है, गाड़ी पकड़े जाने की खबर पर उनकी प्रतिक्रिया थी और प्रतिक्रिया थी और क्यों थी। और नंबर 3 है, वंशीधर की रुखाई का क्या कारण था। तो चलो बच्चों उत्तर पर भी देख लेते हैं एक नजर। तो उत्तर है ये, पंडित आलोकीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे कहते थे कि संसार और स्वर्ग में लक्ष्मी का राज है। न्याय और नीति लक्ष्मी के इशारे पर नाचते हैं, अर्थात धन से दीन, ईमान और धर्म सब कुछ खरीदा जा सकता है। नंबर 2 का है, प्रश्न 2 का आंसर है ये, गाड़ी पकड़े जाने पर वे शांत थे। वे इसे सामान्य बात मानते थे। वे बेफिक्री से पान चबाते रहते और फिर लिहाफ ओढ़कर सामान्य रूप से दरोगा के पास पहुंचे। वे समझते थे कि पैसों के बल पर अपना हर काम निकलवा लेंगे। तो नंबर 3 का उत्तर है बच्चों, वंशीधर की रुखाई का कारण नमक का गैर कानूनी व्यापार था। वे ईमानदार, कठोर व दृढ़ अफसर थे, इसलिए वे सरकारी आदेश का पालन करना और करवाना अपना प्रथम उत्तरदायित्व समझते थे। चलिए अगले पैराग्राफ पे भी देखते हैं क्या यहाँ दिया हुआ है। तो ये पंडित आलोकीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। तो ये अगला प्रश्न है बच्चों इसमें। नंबर 1, पंडित आलोकीदीन का व्यवहार कैसा है। नंबर 2, घाट के देवता को भेंट चढ़ाने से क्या तात्पर्य है।
और नंबर 3 है वंशीधर का व्यवहार कैसा था। तो चलो बच्चों उत्तर की तरफ बढ़ते हैं जरा हम। ये उत्तर है, पहले प्रश्न का उत्तर है पंडित आलोपीदीन चालाक व्यापारी है। वह चापलूसी, रिश्वत आदि से अपना काम निकलवाना जानता है। रिश्वत देने में माहिर होने के कारण वह सरकारी कर्मियों व अदालत से नहीं घबराता है। नंबर 2, इस कथन का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र के नमक के दरोगा को रिश्वत देना आवश्यक है, अर्थात बिना रिश्वत दिए वह मुफ्त में घाट नहीं पार करने देंगे। नंबर 3, वंशीधर ने आलोपीदीन से कठोर व्यवहार किया। वह ईमानदार था तथा गैर कानूनी कार्य करने वालों को सजा दिलाना चाहता था। इस प्रकार वंशीधर का व्यवहार सरकारी गरिमा एवं पद के अनुरूप था। अगला पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। पंडित आलोपीदीन संदिग्ध हो गए, गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोग के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत ही दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर हो रही हैं। तो प्रश्न देखो क्या क्या इसमें। नंबर 1 है प्रश्न, पंडित आलोपीदीन किस कारण संतृप्त हो गए। नंबर 2 है पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से क्षमा याचना करते हुए क्या कहा। और नंबर 3 है पंडित आलोपीदीन को अपनी इज्जत पर बट्टा लगाने की आशंका क्यों थी। तो उत्तर पे चलते हैं बच्चों। नंबर ये है पहला उत्तर, पंडित आलोपीदीन के सामने आज तक किसी सरकारी अफसर या कर्मचारी ने अपमान भरी बात नहीं की। सभी सरकारी आदमी उन्हें अपने खरीदे हुए गुलाम लगते थे। जब उनका सामना वंशीधर जैसे ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी से हुआ तो वे संस्तब्ध अर्थात आश्चर्यचकित रह गए। ये प्रश्न 2 का उत्तर है बच्चों। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर के सामने अत्यंत दीन भाव भरे स्वर से अपनी इज्जत धूल में मिल जाने की आशंका व्यक्त करते हुए छोड़ देने की प्रार्थना की। उसने क्षमा याचना करते हुए उसकी पैसे और हर तरह से सेवा करने का प्रलोभन भी दिया और स्वयं को से अलग न होने की बात कही। नंबर 3, पंडित आलोपीदीन के पास काफी संपत्ति थी और समाज के सभी ऊंचे लोगों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। उन्होंने समाज में पैसे के बल पर अपनी काफी इज्जत बना ली थी, इसलिए वंशीधर द्वारा गिरफ्तार किए जाने से उन्हें अपनी इज्जत धूमिल में मिलने की आशंका थी। चलिए अगले पैराग्राफ पे देखते हैं बच्चों। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। क्या सुनाई देती थी बच्चों? जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, चाल साथी दस्तेवाज बनाने वाले सेठ साहूकार, यह सब के सब देवता की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्याकुल न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा, मतलब इतनी भीड़ लग गई थी। तो इसके प्रश्न है बच्चों, देवता की तरफ गर्दन चलाने का क्या अर्थ है और कौन कौन लोग देवता की तरफ गर्दनें चला रहे थे। दूसरा प्रश्न है, सारे शहर में हलचल मचने का क्या कारण था। और तीसरा प्रश्न है आपका, गद्यांश में लेखक ने परनिंदा करने वालों पर क्या व्यंग किया है। और नंबर 4 है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी से क्या तात्पर्य है। तो चलते हैं बच्चों उत्तर की तरफ, देखते हैं क्या है उत्तर इसका। तो ये उत्तर है बच्चों, देवता की तरह गर्दनें चलाने का अर्थ है स्वयं को निर्दोष
स्वयं को निर्दोष मानते हुए दूसरों पर आरोप लगाने का काम करना। आलोपीदीन के पकड़े जाने पर पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला, नकली बही खाते बनाने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बेटिकट यात्रा करने वाला बाबू, जाली दस्तावेज बनाने वाला सेठ साहूकार, सभी आलोपीदीन की निंदा कर रहे थे। प्रश्न 2 का उत्तर है, शहर भर में पंडित आलोपीदीन का काफी मान सम्मान एवं नाम था। लोग उन्हें एवं एक सफल एवं इज्जतदार व्यापारी एवं सेठ मानते थे। नमक की चोरी में पकड़े जाने पर जब उन्हें हथकड़ी लगाकर अदालत में लाया गया तो शहर भर के लोग आश्चर्यचकित रह गए। इस समाचार ने पूरे शहर में खलबली मचा दी। तीसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चों, गद्यांश में लेखक ने पर निंदा करने वालों पर व्यंग किया है। वे भले ही स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हों, लेकिन वे दूसरों की निंदा में पूरी तरह व्यस्त हो जाते हैं। नंबर 4 प्रश्न का उत्तर है, इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि संसार में पर निंदा हर समय होती रहती है। रात के समय हुई घटना की चर्चा आग की तरह सारे शहर में फैल गई। हर आदमी मजे लेकर के यह बात एक दूसरे से बता रहा था, यानी एक दूसरे को बता रहा था। चलिए हम अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अन्य निर्वाचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता के कारण इस आक्रमण को रोकने के नियमित वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध छिड़ गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवाय न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। गवाह थे, किंतु लोग से डमाडोल। तो चलिए प्रश्नों की बौछार करते हैं इस पे। पहला प्रश्न है, आलोपीदीन को किस अगाध वन का सिंह कहा गया और क्यों। दूसरा है, कचहरी को अगाध वन क्यों कहा गया। नंबर 3 है, आलोपीदीन के कचहरी में आते ही कचहरी के सभी अधिकारी और अमले हलचल में क्यों आ गए। चौथा है, लोग आलोपीदीन को हिरासत में देखकर विस्मित क्यों हो गए। पांचवा, कचहरी का प्रत्येक मनुष्य आलोपीदीन से सहानुभूति क्यों रखता था। नंबर 6, वंशीधर की स्थिति पर प्रकाश डालिए। और नंबर 7 है, इस गद्यांश के आधार पर भारतीय न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। उत्तरों पे चलते हैं बच्चों। पहले प्रश्न का उत्तर है, आलोपीदीन को अदालत रूपी अगाध वन का सिंह कहा गया क्योंकि अदालत में उनका व्यापक प्रभाव था। अदालत के सभी छोटे बड़े कर्मचारी एवं अधिकारी उनके धन की शक्ति के कायल थे। सभी उनकी कृपा के कृतज्ञ थे। नंबर 2, कचहरी को अगाध वन इसलिए कहा गया है क्योंकि न्याय व्यवस्था वन की तरह ही जटिल एवं बीहड़ होती है, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे को पछाड़ने एवं खाने के लिए बैठा है। यहाँ पैसों से निर्णय तक खरीद दिए जाते हैं, जिससे जनसाधारण के लिए न्यायिक व्यवस्था जंगल के न्याय के समान हो जाती है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चों, कचहरी के सभी कर्मचारी और अधिकारी आलोपीदीन के आते ही हलचल में आ गए। वे सब चाहते थे कि आलोपीदीन किसी तरह बच जाएं। उन्हें बचाने के प्रयास में वे भी लग जाना चाहते थे। इस तरह वे आलोपीदीन द्वारा प्राप्त कृपा का बदलाव चुकाना चाहते थे और आगे और भी इनाम पाना चाहते थे। नंबर 4 प्रश्न का उत्तर, लोग आलोपीदीन को हिरासत में देखकर हैरान इसलिए थे क्योंकि आलोपीदीन ने रिश्वत और लालच से सब अमलों को खरीद रखा था। दूसरे, वह बोलचाल में भी बहुत कुशल था, इसलिए उस जैसे व्यक्ति का फंसना हैरानी की बात ही थी। 5वें प्रश्न का उत्तर है, कचहरी का हर कर्मचारी पंडित आलोपीदीन की रिश्वत और कृपा का प्रसाद पा चुका था, इसलिए
हर मनुष्य उससे सहानुभूति रखता था। छठे प्रश्न का उत्तर है बच्चों, ये वंशीधर दृढ़ प्रतिज्ञ और कर्तव्यनिष्ठ थानेदार था। वह अलोभी होने के कारण सारे लालचियों के बीच अकेला पड़ गया। उसका मित्र और सहायक केवल सत्य और स्पष्ट भाषण था। उसके पास केवल यही दो चीजें थी, सत्य और स्पष्ट भाषण। उसके गवाह भी उसका साथ छोड़ने के लिए डामाडोल थे। उन्हें लालच देकर खरीदा जा चुका था। इस प्रकार वह सत्य की अकेली आवाज का प्रतीक बन गया था। सातवें प्रश्न का उत्तर है, भारतीय न्याय व्यवस्था पूरी तरह बिकाऊ और खोखली हो चुकी है। उसे लोभ लालच के दीमक ने बुरी तरह चाट लिया है। कचहरी न्याय का पारदर्शी मंदिर नहीं, बीहड़ जंगल है, जिसमें न जाने फन फैलाए कितने नाग कहां कहां घात लगाए बैठे हैं। बिना धन दिए वहां से निकल पाना कठिन है। वास्तव में भारतीय अदालतें न्याय का मजाक बनकर रह गई है। ये पैराग्राफ है अगला बच्चों। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तब तजवीज में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रामक है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने कामकाज के सजग और सचेत रहता है, मतलब सजग रहते हैं, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। तो पहले इसके प्रश्नों को भी देख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न है नंबर 1, वंशीधर सत्य पर अडिग होने के बावजूद मुकदमा क्यों हार गए? दूसरा प्रश्न है, न्यायाधीश ने आलोपीदीन के बारे में क्या टिप्पणी की? तीसरा प्रश्न है, न्यायाधीश ने वंशीधर के बारे में क्या टिप्पणी की? और नंबर 4 है, इस गद्यांश के आधार पर भारतीय न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो चलते हैं बच्चों उत्तर की तरफ। तो ये उत्तर है बच्चों। तो वंशीधर पहले प्रश्न का उत्तर है, वंशीधर न्याय और सत्य पर अडिग थे, परंतु वे अदालत रूपी अगाध वन में अकेले पड़ गए थे। अदालत के छोटे बड़े कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक उनके विरुद्ध थे। अतः उन्हें वंशीधर को झूठा सिद्ध कर दिया। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर है बच्चों देखो, न्यायाधीश ने आलोपीदीन के बारे में कहा कि वे शहर के बड़े भारी आदमी हैं। वे थोड़े से धन के लिए नमक की चोरी करेंगे? यह बात उनकी कल्पना से बाहर है। उनके विरुद्ध दिए गए सभी प्रमाण भी आधारहीन तथा भ्रमपूर्ण है। अतः उन्हें समान सहित बरी किया जाता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चों, यह है, न्यायाधीश ने वंशीधर पर दोगली टिप्पणी की। पहले यह कहा कि वे विभाग के हितों के लिए अधिक सावधान और सचेत हैं। यह एक अच्छी बात है। फिर कहा कि उद्दंडता और विचारहीनता के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उनकी अति सावधानी ने आलोपीदीन जैसे भले आदमी को बेकार में ही कष्ट दिया। आगे से उन्हें ऐसी हरकत के लिए बाज आना चाहिए। चौथे प्रश्न का उत्तर है बच्चों, इस गद्यांश से स्पष्ट होता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में अन्याय, रिश्वत, घूसखोरी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहाँ न्याय की जगह अन्याय होता है। कचहरी के सभी कर्मचारी और उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार की कीचड़ से लथपथ हैं, इसमें भरे हुए हैं, बेचारे डूब गए हैं अच्छी तरह। अगला पैराग्राफ आता है बच्चों, देखते हैं इस पैराग्राफ में भी। तो वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मोतली का परवाना आ पहुंचा। कार्य प्राणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यवस्थित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को क्या समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं और बस वहां
बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कई ओहदे नहीं थे क्या, और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेत ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना अब सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिन बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दूं, लेकिन देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर शब्दें या कुछ बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वरी यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। तो बच्चों चलते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, वंशीधर को क्या परिणाम भुगतना पड़ा। दूसरा प्रश्न है, घर में अंधेरा, मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे। उक्त पंक्तियों में किस पर क्या व्यंग कसा गया है। तो तीसरा प्रश्न है, बूढ़े मुंशी जी किसकी पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ मानते हैं और क्यों। तो चलो उत्तर देखते हैं बच्चों। पहला उत्तर, वंशीधर ने धनी आलोपी दिन से दुश्मनी मोल ली थी, अतः उस टकराव का परिणाम तो मिलना ही था। एक सप्ताह के अंदर उनकी कर्तव्य परायणता के चलते नौकरी छीन ली गई। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, इस उक्ति में वंशीधर की ईमानदारी पर व्यंग किया है। बूढ़े मुंशी कहते हैं कि घर की आर्थिक दशा खराब है, उसे ठीक न करके जन सेवा करने से भला नहीं हो सकता। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, बूढ़े मुंशी जी अपने बेटे वंशीधर की पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ मानते हैं। वे उसे अफसर बनाकर रिश्वत की कमाई से अपनी हालत सुधारना चाहते थे। वंशीधर ने उनकी कल्पना के उलट किया। चलते हैं अगले पैराग्राफ पे फिर से। आलोपी दिन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथों में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आप वह सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय में संकुचित पात्र में इतना ऐसा न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीन ने प्रफुल्लता होकर उन्हें गले लगा लिया। तो चलो बच्चों प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पंडित आलोपीन ने वंशीधर को नौकरी पर क्यों रखा। दूसरा प्रश्न है, आलोपीन वंशीधर को किस रूप में देखना चाहते थे। और नंबर 3 है प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर आलोपीन के चरित्र का उज्जवल पक्ष स्पष्ट कीजिए। और नंबर 4 प्रश्न है बच्चों, आलोपीन की नजरों में कैसे व्यक्ति मोती के समान है। चलिए बच्चों थोड़ा उत्तर पे नजर डालते हैं। तो ये उत्तर है, पंडित आलोपीन अथाह संपत्ति के मालिक थे। उनकी उचित देखभाल के लिए उन्हें एक ईमानदार एवं दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति की आवश्यकता थी। वंशीधर के व्यक्तित्व से प्रभावित होने के कारण उन्हें महसूस हुआ कि यही व्यक्ति उनकी संपत्ति की ईमानदारी एवं निष्ठा से रक्षा कर सकता है, इसलिए उन्होंने उसे नौकरी पर रखा। दूसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चों यहाँ पे, पंडित आलोपीन मुंशी वंशीधर को सदैव नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत यानी लिहाज न करने वाला, उदंड ढीठ, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा के रूप में देखना चाहते थे। अर्थात उन्हें वंशीधर की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं अपने कर्म के प्रति कठोर रहने वाला व्यक्तित्व अत्यधिक पसंद था और इन्हीं गुणों के कारण वे कायल हो गए थे। नंबर 3 पे चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि पंडित आलोपीन के चरित्र का उज्जवल पक्ष अंततः ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा के प्रति पक्षधर होना है। उनका मानना है कि सत्य के मार्ग पर अटल एवं अडिग रहने वाला मनुष्य मोती के समान मूल्यवान होते हैं।
जिसका परिचय देते हुए उन्हें बंसीधर रूपी मोती को पहचान कर उसे अपने सिर आंखों पर बिठाया। चौथे प्रश्न का उत्तर है बच्चों यहाँ आलोपीदीन के अनुसार सत्य के मार्ग पर अटल और अडिग रहने वाले मनुष्य मोती के समान मूल्यवान हैं। प्रश्न उत्तर पे चलते हैं बच्चों, नजर डालते हैं इस पाठ में कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए, जरा उन पे भी चलते हैं। तो कहानी का कौन सा पात्र आपको सावधि प्रोवाइड करता है और क्यों? तो उत्तर चलता है बच्चे लेकर के नमक का दरोगा। कहानी का नायक मुंशी वंशीधर हमें सावधि प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि वंशीधर एक ईमानदार है, शिक्षित है, कर्तव्यपरायण है, धर्मनिष्ठ व चरित्रवान दरोगा है। उसके माता पिता उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाना चाहते यानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय दशा का हवाला देते हैं, परंतु वह इन सब के विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करता है। उसकी यही चारित्रिकता दृढ़ता हमें प्रभावित करती है। वह स्वाभिमानी है, अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला लिया गया, उसकी नौकरी छीन ली गई, परंतु उसने स्वाभिमान नहीं खोया। कहानी के अंत में उसे अपनी इसी ईमानदारी का फल मिलता है जब पंडित आलोपीदीन उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन स्थायी मैनेजर नियुक्त करता है। भ्रष्ट सेठ पंडित आलोपीदीन को वंशीधर की चारित्रिक दृढ़ता के समक्ष झुकना पड़ता है। तो ये उत्तर है बच्चों इसका, और बाकी प्रश्नों के उत्तर जो है मैं अगले पार्ट में देने की कोशिश करूंगा। अभी तक आप लोग जो है नमक के दरोगा का भाग 1 देख रहे थे। इसके प्रश्न उत्तर जो बाकी बचे हुए मैं दूसरे भाग में दूंगा। तब तक आप नीचे एक लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये पहली मेरी पेशकश है जो 11वीं में मैंने हिंदी का ये बनाना चालू करा है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा और मेरे को और उत्साहित करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों इसको शेयर करना जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकें। और ये बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ फिर अगले पार्ट में दूसरे संडे पर। थैंक यू।